थैंक यू एवरीबॉडी। जी, हम लोग वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक एवर थिंक एंड ग्रो रिच के ऊपर चर्चा कर रहे थे। ये बुक हमारा गाइड है। इस बुक द्वारा ये हमारा रोड मैप है, हमें आगे पहुंचना है, आगे ले जा सकते हैं। इस बुक में सब कुछ है। एक इंसान को चारों ओर से, बाकी अदर्स बुक चाहे सिंको डेस्टिनी हो, चाहे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हो, थिंक एंड ये पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग हो, मैजिक ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग हो, बड़ा थिंक बिग, कुछ भी जितने सारे बुक्स है, सारे बुक्स लगभग वन साइडेड, टू साइडेड है या थ्री साइडेड हो। लेकिन ये जो बुक है, ये मेरा नजर में मल्टी साइडेड बुक है। इसमें सब कुछ दिया हुआ है, एवरीथिंग यहाँ टच किया हुआ है। बारीकी से एक इंसान को सक्सेस पाने के लिए जिस तरह का संगत रंगत जो भी चाहिए, सब कुछ इस बुक में दिया हुआ है। ये बुक काफी है कोई भी व्यक्ति को आम से खास बनाने के लिए। अगर इस बुक को चैप्टर वाइज कोई फॉलो करें तो और उनको कुछ जरूरत नहीं होगा। ये बुक काफी है उनको सक्सेस दिलाने के लिए। तो ये बुक हम लोग कल चालू किए थे, शुरू किए थे। बुक का कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। 8 चैप्टर, 7 चैप्टर तक कल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया। उनमें से काफी सारे हाइलाइटिंग पॉइंट था जो आप लोगों के साथ वो भी मैं डिस्कस किया हूं। माय डियर्स, आज उसका नेक्स्ट चैप्टर से बात करेंगे। और 8वां चैप्टर जो है, फिर से डायरी पेन रेडी रखिए, फिर से आपको लिखना पड़ेगा। 8वां चैप्टर जो शुरू होता है, आता है वो डिसीजन, सिद्धांत। सिद्धांत को लेकर राइटर का क्या लिखा है भैया। सिद्धांत को लेकर राइटर कह रहा है ये पिलर है, 7 पिलर है। ये चैप्टर 8 है लेकिन पिलर 7 है। कहा कि सिद्धांत फेलियर का दुश्मन है। आपको फेलियर से बचना है तो सही कॉन्क्रीट अगर सिद्धांत लेते हो तो ही आपको सक्सेस मिलेगा। और इसका उल्टा ऑपोजिट दुश्मन का मैं जिक्र उन्होंने किया, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन ये सिद्धांत का उल्टा। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है टाल मटल। जी हाँ, बेशक टाल मटल एक इंसान का जिनके जिंदगी में टाल मटल है, कंफ्यूजन है, इसका मतलब कॉन्क्रीट सिद्धांत उनके पास नहीं है। अगर कॉन्क्रीट सिद्धांत आपके पास नहीं है तो कोई भी काम आप ठीक ठाक से नहीं कर पाओगे। आपके पास या टालमटल रहेगा या सिद्धांत रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकता है। सिद्धांत कैसा होगा, सिद्धांत कैसा होगा, ये बोलते हुए राइटर ने उस टाइम का जॉर्ज वॉशिंगटन का, सोक्रेटिस का, हेनरी फोर्ड का, आपका कहीं ग्रेट शख्सियत का जिक्र उन्होंने किया है। सिमोन एडम्स बोल के, जिनको फांसी मंजूर, उनको बोला गया था कि तुम्हारा स्टेटमेंट चेंज कर लो, नहीं तो तुम्हें फांसी दिया जाएगा। सिमोन एडम बोल के, अमेरिकन एक फ्रीडम फाइटर। तो सिमोन एडम का बात राइटर कह रहा है, उनको फांसी मंजूर हुआ लेकिन वो अपना बात से पीछे नहीं हटा। सिद्धांत ऐसा होना चाहिए। उन्होंने सोक्रेटिस के बाद भी कहा, सोक्रेटिस उस टाइम को जो बात रखा था, वो टाइम को, उस टाइम को उनको जो उस टाइम को जो ओपिनियन, जो सोच था समाज में, उस समाज का उल्टा बात उन्होंने रखा। उनको भी कहा गया कि तुम्हारा बात चेंज करो, नहीं तो तुमको मरना पड़ेगा। तो हेमलॉक का 20 जहर मंजूर था, उन्होंने जहर पिया लेकिन अपना सिद्धांत नहीं चेंज किया। तो सिमोन एडम का बात कहा,
जिन्होंने फांसी मंजूर हुआ जिनको, सिद्धांत नहीं चेंज किया। सोक्रेटिस का बात उन्होंने किया कि उनको जहर पिया, लेकिन सिद्धांत नहीं चेंज किया उन्होंने। वो जो युद्ध करने के लिए समुद्र के रास्ते से एक फाइटर, एक योद्धा, एक कमांडर आया और सारे उनका जहाज को जला दिया। किस लिए जला दिया? कि आप वापस मुड़ के ना जा सकता हो, ना जाओ, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको लड़ाई करके या मरो नहीं तो जीतो, लेकिन भाग जाओगे आप जिस रास्ते से आए हो, ऐसे नहीं होगा। इसीलिए पूरा शिप्स जो थे, जिस शिप से वो लोग समुद्र के रास्ते में आया करता था, उस शिप को ही समुद्र के मतलब पहुंचने के बाद उसको जला दिया करता था। अब कैन यू इमेजिन माय डियर, सिद्धांत कैसा होना चाहिए? सिद्धांत के उल्टा में जो होगा वो जिंदगी का बाजी, मौत मंजूर है, लेकिन सिद्धांत चेंज नहीं होगा। यही सब व्यक्ति, वो लोग देखो तो एक बात आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, जिंदगी से बढ़ के और क्या हो सकता है? कोई जिंदगी के बगैर और क्या हो सकता है? फिर भी उनको मौत मंजूर है, लेकिन सिद्धांत नहीं चेंज किया। और हम लोग हमारा छोटा सा स्वार्थ के लिए, छोटा सा कंफर्ट जोन के लिए, छोटा सा एक पॉइंट के लिए हम अपना सिद्धांत चेंज कर लेते हैं। छोटा सा कंफर्ट के लिए, छोटा सा ईगो के लिए, छोटा सा बेनिफिट के लिए हम हमारा सिद्धांत चेंज कर लेते हैं। माय डियर्स, आपका सिद्धांत जो किस तरह से होगा, आप किस तरह का पर्सनैलिटी हो, ये मैटर करता है डियर। बेशक वो इंसान जो उनका पर्सनैलिटी किस कैटेगरी का है, किस लेवल का है, कौन सा सोच का है, वो उनका डिसीजन से झलकता है, प्रूव होता है। माय डियर्स, सिद्धांत हमारा आपका ऐसा होगा कि कुछ भी हो जाए, हम हमारा ओपिनियन जो कभी चेंज नहीं करेंगे। हम जो सिद्धांत लेंगे, हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, कोई टालमटल हमारे अंदर नहीं रहेगा, बल्कि ये क्लियर एक डिसीजन लेना पड़ेगा हम लोगों को। राइटर यही कहता है, मंजूर है मरना, लेकिन सिद्धांत में थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होगा। जी हाँ, तो आप इस पॉइंट में यहां लिख सकते हो, आइदर डेथ और योर कॉन्क्रीट डिसीजंस। या मरना मंजूर है, नहीं तो आपकी सिद्धांतों का आपको डटे रहना है। यहां लिखा है, अंडरलाइन करके राइटर, फ्रीडम और डेथ ऑन अ डिसीजन। फ्रीडम और डेथ ऑन ए डिसीजन, एक सिद्धांत के ऊपर या फ्रीडम या मौत ही लोगों को मंजूर रहा, लेकिन अपना सिद्धांत नहीं चेंज किया। माय डियर्स, आपका जिंदगी में, ये जिंदगी आपका है, आपका लाइफ है, सक्सेस क्या लोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बेशक कौन सा रास्ते में चलोगे, किस तरह से चलोगे, ये आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा। हर कदम पे, हर चौक पे, हर मोड़ पे आपको इस तरह का सिचुएशन आएंगे, लेकिन याद रहना, आप अपना सिद्धांत में अगर डटे रहते हो तो उसका रिजल्ट, उसका आउटकम आपको अलग से मिलेगा। लेकिन हम हमेशा हमारा सिद्धांत को चेंज करते हैं, एडजस्ट करते रहते हैं। एडजस्ट करने के कारण हमारा सक्सेस बाय नेचर, जो हमें जितना सक्सेस मिलना चाहिए वो हमें मिलता नहीं है। तो सक्सेस ना मिलने के कारण या हमारा सक्सेस का कैटेगरी बहुत छोटा होने का कारण वो हमारा सिद्धांत है। तो हमें कॉन्क्रीट सिद्धांत लेना है। उसके बाद 9वां पॉइंट में जो आता है, परसिस्टेंस। ये परसिस्टेंस, दृढ़ता, परसिस्टेंस, यहाँ राइटर कह रहा है कि देयर इज नो हीरोइक कॉनोटेशंस। हीरोइक कॉनोटेशन मतलब हीरो जैसा कोई नाम नहीं है इस चैप्टर में। ये जो परसिस्टेंस नेम है, इस नाम में कोई हीरो जैसा कुछ नाम नहीं दिखेगा आपको, लेकिन इसका रिजल्ट कमाल का है। इसका रिजल्ट, इसका मीनिंग, इसका इफेक्ट कमाल का है। ये कमाल बताते हुए राइटर कहता है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट तो डिजायर होता है, लेकिन सक्सेस की ओर जो ले जाने वाला जो होता है वो है आपका परसिस्टेंस। बात वही हो गया कि वो जो मैं जूम में कहा था आप लोगों को
सलमान खान कहता है कि बॉडी बिल्ड करने के लिए जिम में 2 घंटा बड़ी बात नहीं, बल्कि जिम के बाहर 22 घंटा आप क्या कर रहे हो वो मैटर करता है। तो परसिस्टेंस जो है ये जिम का बाहर का 22 घंटा जो आपको, ये जो हम लोग अभी प्रोग्राम में है, ये परसिस्टेंस नहीं, बल्कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपने जो सीखा उसको किस तरह से एक्टिवेट करते हो, ये है परसिस्टेंस। कोई सिद्धांत लिया जाता है, उसको फॉलो अप करना, कैरी आउट करना, ये है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मेंटेन करना ये एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ ही लोग मार खा जाता है, यही लोग मार खा जाता है। परसिस्टेंस देखिए ना, राइटर किस तरह से डिजाइन किया है। डिसीजन दिया, अब डिसीजन लेने के बाद आपको क्या करना है, डिसीजन लेने के बाद आपको उसको कंटिन्यू करना है। उससे पहले ऑर्गेनाइज प्लान के बाद, उसके बाद आपका फेथ में सारा चीज डिजायर से स्टार्ट करके एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कौन सा कदम आपका होगा, राइटर ने एक एक करके बताया। तो ये परसिस्टेंस, आपका डिसीजन जब आपने ले लिया, सिद्धांत तो आपने ले लिया, अभी आप सिद्धांत में आपको चलना है। चलने का जो नाम है, सिद्धांत को मौत मंजूर है, लेकिन अपना सिद्धांत नहीं चेंज करोगे, ये जो मौत तक या अपना मंजिल तक आप पहुंचोगे, इसी को ही राइटर कहता है परसिस्टेंस। ये परसिस्टेंस के सही से आपको जाने के लिए राइटर कैसे आप लेके जाओगे, इसके लिए नेक्स्ट चैप्टर फिर से कह रहा है। लेकिन उससे पहले कहूंगा परसिस्टेंस ना होने का कारण राइटर मेंशन कर रहा है। क्या कौन सा कारण से आप परसिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाते हो, हम नहीं कर पाते हैं। तो उसका कुछ पॉइंट्स राइटर ने दिया। क्या दिया है? पहला में दिया है प्रोक्रास्टिनेशन। आपके पास टालमटोल अगर रहे तो आप परसिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाओगे, ज्यादा दिन तक आप नहीं ले जा पाओगे। आपके पास अगर स्पेशलाइज्ड नॉलेज का कमियां हो, लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपका अगर कम है, तो आपका डिसीजन उस तरह से नहीं बनेगा, आप ज्यादा दिन तक नहीं ले जा पाओगे। इसलिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज कांस्टेंट आपको लेना पड़ेगा। सेल्फ सेटिस्फिकेशन, ये एक बहुत बड़ी पॉइंट राइटर का है। सेल्फ सेटिस्फिकेशन मतलब जब ही आपको परसिस्टेंट और पढ़ना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तभी आप कहते हो नहीं मुझे जरूरत नहीं है, ये मेरे लिए काफी है, उतना मुझे नहीं चाहिए। गांव में लोग कहता है मुझे दाल रोटी चलता है, मैं उतना लोभी नहीं हूं, मुझे दाल रोटी ही चलेगा। ये जो बात कहता है माय डियर, लोग कहता है कि वो इंसान लोभी नहीं है, गलत बात है सर। वो परसिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकता है, डरपोक इंसान है, कमजोर इंसान है, इसीलिए वो उस तरह से एक्सक्यूज बनाता है, बहाना बनाता है और कहता है कि मुझे वो नहीं चाहिए। या वो कहता है जितना है जो भी मेरा पास है ये सफिशिएंट है, मेरा पास जो घर है वो सफिशिएंट है, मेरा पास जो भी अर्निंग है, जो कमाई है, वो मेरे लिए सफिशिएंट है। राइटर कह रहा है आपके पास अगर सेल्फ सेटिस्फिकेशन आ जाता है तो आप परसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर सकते हो। तो सेल्फ सेटिस्फिकेशन आपके पास नहीं होना चाहिए। द हैबिट ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, अदर्स लोगों को ब्लेम करना, दूसरों को दोष देना, ये भी काफी लोगों का बहुत एक खराब गुण रहता है। माय डियर, ये उस व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। उन्होंने कहा ऑर्गेनाइज प्लान जरूरत है। आप अकेला नहीं, परसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपको एक ग्रुप के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ज्यादा दूर तक आप नहीं जा सकते हो। उन्होंने कहा विशिंग इंस्टेड ऑफ विलिंग, आप सिर्फ इच्छा करोगे और आपका परसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगा, आप कंटिन्यू कर पाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। विश नहीं होना चाहिए बल्कि विल होना चाहिए। विल मतलब आपको डिजायर, तीव्र इच्छा, आपको करना ही है, एनी हाउ आपको करना है, ऐसा सोच होना चाहिए, बिल्कुल, बल्कि ऐसा नहीं कि बस सिंपली आपको चाहिए। राइटर कंटिन्यू करता है कि आपके पास होना चाहिए शॉर्टकट का मेंटेलिटी। काफी लोगों के पास शॉर्टकट का सोच अगर आपके पास रहे तो भी आप परसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाओगे, नहीं होना चाहिए। उन्होंने और बड़ा करके लिखा है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, बहुत बड़ी पॉइंट है। क्या बोला? फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, समालोचना का डर। आपको डर लगता है कि कोई मुझे मेरा क्रिटिसाइज करेगा, ये क्रिटिसाइज का डर है,
ये क्रिटिसाइज का डर आपके पास अगर रहता है तो भी आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे या लॉन्ग टाइम काम नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल परसिस्टेंस की देना चाहूंगा। मैं एक एग्जांपल परसिस्टेंसी का आपको देना चाहूंगा। क्या दूंगा? माय डियर, परसिस्टेंसी का रिजल्ट आपको इमीडिएट नहीं दिखता है, इमीडिएट नहीं दिखता है। और कैलकुलेटिव अगर आप नहीं हो, ठीक ठाक से कैलकुलेट ना कर पाना, तो भी आपको परसिस्टेंट का रिजल्ट, आप परसिस्टेंट कंटिन्यू नहीं कर सकते हो अगर ठीक ठाक से कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तो। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आपको टाइम दिया जा रहा है एक मंथ में 30 दिन भी होता है, 31 दिन भी होता है। तो एक मंथ का आपको टाइम दिया जा रहा है और आपको कहा जा रहा है कि एक साइड में आपको 1 करोड़ दिया जाता है। कितना देगा? 1 करोड़। और दूसरा साइड में दिया जाएगा आपको 1 पैसा। कितना? 1 पैसा। तो आप कौन सा चूज करोगे? हाँ, 1 पैसा जो होगा तो 30 दिन तक हर रोज ये डबल होता जाएगा, हर रोज डबल होता जाएगा। आपके पास अगर स्पेशलाइज्ड नॉलेज ना हो, आपके पास अगर वो कैलकुलेशन नहीं हो, आपके पास नहीं होगा, तो आप क्या करोगे? लोग 1 करोड़ को पसंद करेगा, 1 करोड़ और 1 पैसा। लेकिन वो 1 पैसा हर रोज डबल हो जाएगा, लेकिन उसमें वो ध्यान नहीं देगा। 1 करोड़ उनको मोटा रकम एक बार में मिल रहा है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन आप अगर ठीक ठाक से देखो, एक हर रोज डबल होगा तो क्या होता है? पहला दिन आपके हाथ में, आपके पास 1 पैसा आपको दिया जाता है और पहला दिन अगर ये पहला दिन ही 2 पैसा आपके पास हो जाता है, 2 पैसा ओनली, तो माय डियर दूसरा दिन 4 पैसा, तीसरा दिन 8 पैसा, चौथा दिन 16 पैसा, पांचवा दिन 32 पैसा, छठा दिन 64 पैसा, सातवां दिन 128 पैसा। देखो उधर 1 करोड़ और इधर 1 रुपया 28 पैसा, कौन लेगा? फिर 8वां दिन उधर 1 करोड़, इधर 2.5 रुपया। 9वां दिन ये इधर एक करोड़ और उधर आपका ओनली 2.5 रुपीस। 10वां दिन में इधर 1 करोड़ और उधर 10 दिन में 5 रुपया हो रहा है, 5 रुपीस। 11वां दिन में उधर हो गया आपका, 11वां दिन में आपका हो जाएगा वो 10 रुपया 24 पैसा। 12 दिन में 20 रुपया 48 पैसा। 13 दिन में 40 रुपया 96 पैसा, माने 41 रुपीस। कितना दिन? 13 डेज। और इधर 1 करोड़। फिर 14 दिन में 8,192 रुपीस। 15 दिन में 16,000 में कन्वर्ट हो जा रहा है। 16 दिन में और 32 दिन में 32, इस तरह से होते होते 20 दिन जब आएंगे ये हो जाएगा आपका 5,600 रुपया। देखो 10 दिन में कितना? 5 रुपया। अगला 10 दिन में कितना हो गया? 5,600 रुपया। और नेक्स्ट 10 दिन में ये आपका हो जाएगा 1 करोड़ रुपया। माय डियर, हेलो, इसको कहता है परसिस्टेंसी। आपको परसिस्टेंसी मेंटेन, आपको 1 दिन में 1 पैसा, 2 दिन में 4 पैसा, 3 दिन में 8 पैसा, परसिस्टेंसी आप नहीं कंटिन्यू कर रहे हो। 8 पैसा, 16 पैसा, 32 पैसा आप बंद कर दोगे, हम लोग बंद कर देंगे। लेकिन ये परसिस्टेंसी अगर आप कंटिन्यू करते हो, कंटिन्यूटी अगर मेंटेन करते हो, तो माय डियर एक टाइम आके कुछ ही दूर जाके ये इतना बड़ा रिजल्ट लाएगा कि आप सोच नहीं सकते हो। माय डियर, आप हैरान हो जाओगे कि 30 दिन में 1 पैसा डबलिंग होते होते 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। जी हाँ, तो परसिस्टेंस, कांस्टेंट, मैं कहा हूं प्रोग्राम में कि पानी का ड्रॉप का पानी गिरते गिरते पत्थर में छेद कर देता है। डियर, कौन कर सकता है? परसिस्टेंसी। रस्सी पत्थर में दाग लगा देता है। किस तरह से? परसिस्टेंसी आपके पास, कंटिन्यूटी आपके पास मेंटेन होना जरूरी है। इसको मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? माय डियर, राइटर ने आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है। क्या बोल रहा है? जी हाँ, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। ये 10वां चैप्टर है, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। आपके पास मास्टरमाइंड का एक ग्रुप, ऑर्गेनाइज प्लानिंग राइटर ने पहले ही कहा है, उसमें क्या क्या हो सकता है। अब पावर ऑफ मास्टरमाइंड आपको फील करा रहा है राइटर। क्या बोल रहा है?
कि माय डियर, पावर ऑफ मास्टरमाइंड, राइटर कह रहा है कि ये जो ह्यूमन माइंड्स है ना, ह्यूमन ब्रेन्स, ये ह्यूमन ब्रेन्स, इनके लेकर एक अलग से क्या सुंदर उनका डिस्क्रिप्शन है। ह्यूमन ब्रेन के ऊपर उन्होंने बात रखा कि एक इंसान किस तरह से अपना परसिस्टेंसी या अपना सिद्धांत आगे वो बढ़ा सकता है, वो कंटिन्यू कर सकता है। तो राइटर मेंशन करता है कि आपके पास मास्टरमाइंड का पावर होना पड़ेगा। आपको एक ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। उस ग्रुप में आप जैसा फ्रीक्वेंसी वाला लोग रहेगा, आप जैसा फ्रीक्वेंसी का लोग रहेगा। ऑर्गेनाइज एफर्ट होना चाहिए, कोई सिंपल या सिंगल एफर्ट नहीं। सिंगल एफर्ट लेकर आप ज्यादा दूर या बड़ा बात या बड़ा काम नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको चाहिए ऑर्गेनाइज्ड में एक मास्टरमाइंड का ग्रुप बनाना। ये बेहद जरूरी है। इसके बगैर आप नहीं कर सकते हो। राइटर ने बहुत लोगों का मेंशन किया। ये पावर ऑफ मास्टरमाइंड का बात कहते हुए उन्होंने बोला कि ये मिस्टर कार्नेगी का बात उन्होंने कहा, उनका टाइम का, जो कार्नेगी 25 लोगों का एक मास्टरमाइंड का ग्रुप था उनके पास। और कौन था वो लोग? सारे के सारे उनका स्टाफ था। क्या था? स्टाफ था। स्टाफ लोगों को लेकर उन्होंने एक मास्टरमाइंड का ग्रुप बनाया। एक मास्टरमाइंड का ग्रुप आपके पास होना ही चाहिए। राइटर कह रहा है जैसे कि इस यूनिवर्स का सारे सब कुछ का यूनिट जिस तरह से होता है, वो होता है आपका एनर्जी, ये मैटर। उसी तरह से एनर्जी है यूनिट सारे शक्ति का। एक ह्यूमन ब्रेन्स का यूनिट को एनर्जी, ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है। ह्यूमन माइंड को उन्होंने बैटरी कहा है। जैसे एक बैटरी जितना पावर देता है, वहां अगर ऑर्गेनाइज बैटरी रहता है तो ज्यादा पावर देगा। राइटर कह रहा है आप अकेला, आपका ब्रेन ह्यूमन बैटरी है और आपका ब्रेन जो है वो बैटरी है, उसको चार्ज का जरूरत होता है। बैटरी को जैसे चार्ज का जरूरत होता है, उसी तरह से उसको चार्ज का जरूरत होता है। तो एक सिंगल बैटरी जितना पावर दे सकता है, अगर ऑर्गेनाइज बैटरी हो, मास्टरमाइंड का ग्रुप होता है, तो माय डियर वो एक अलग से पावर बनता है। तो आपको एक मास्टरमाइंड ग्रुप फॉर्म करना पड़ेगा जहां पावर क्रिएट हो, जहां एनर्जी, जहां ट्रांसफॉर्म हो। ये आपके पास होना चाहिए। बहुत बेहतरीन ये से राइटर मेंशन करता है। उन्होंने महात्मा गांधी का एग्जाम्पल दिया। महात्मा गांधी एक सिंपल पर्सन थे, लेकिन उनके पास पावर था। क्या पावर था? लोगों का गैदरिंग में अगर आप रहते हो, लोगों का साथ अगर रहते हो, कुछ लोगों का सपोर्ट आपके साथ रहता है, जिस तरह से रहेगा उस तरह से आपका पावर बनेगा। हेलो, बहुत बड़ी पॉइंट है सर। आपके साथ कुछ लोगों का अगर सपोर्ट रहता है तो वो आपका एक पावर क्रिएट होता है। देखो ना, जूम में 200 लोगों का पार्टिसिपेंट्स, तो वहां एक माहौल बनता है कि नहीं बनता है? एक पावर क्रिएट होता है कि नहीं? जूम में, यही जूम में हम लोग हैं, 50 जन का जूम है, तो वहां एक पावर क्रिएट होगा। अगर वो 500 जन का होता है तो अलग से पावर क्रिएट होता है। तो ये पावर है। उन्होंने महात्मा गांधी का जिक्र किया तो उनके पास भी पावर था। क्या पावर था? मास का पावर था, पब्लिक का पावर था, लोगों का सपोर्ट का पावर था। बड़ा जो उस टाइम का काफी एग्जाम्पल्स उन्होंने दिया इतिहास में उठा के कि लोग उनको फॉलो करता था, लोग फॉलो करता था, तो उनको पावर मिला है। तो आपके पास पावर बनेगा जब आप लोगों का सपोर्ट, लोगों का भीड़ अगर इकट्ठा कर पाते हो। तो माय डियर, कितना भीड़, किस तरह से भीड़ में रहोगे, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन आपका परसिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, आपका सिद्धांत को कंटिन्यू करने के लिए आपको चाहिए होता है एक मास्टरमाइंड का ग्रुप। ये कोऑर्डिनेशन ऑफ नॉलेज मास्टरमाइंड का होना ही चाहिए। इसके बगैर आप ज्यादा दूर तक या ज्यादा दिन तक नहीं जा सकते हो, नहीं कर सकते हो। ये चाहिए होता है। ह्यूमन बैटरी जैसे इंसान का ब्रेन, दिमाग होता है, ये बैटरी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है। आप देखो ना, हम लोग मंदिर मस्जिद जाते हैं, हमारा माइंड कैसा होता है?
हम डिस्को बाहर जाएंगे तो हमारा माइंड कैसा होगा। तो माइंड एटमॉस्फेयर के हिसाब से, लोगों का हिसाब से, संगत के हिसाब से आपका माइंड चेंज हो जाता है। हमने प्रोग्राम जो चालू किया था, हमने जो 15 दिन का प्रोग्राम चालू किया था, वो प्रोग्राम चालू भी किया था यही बोल के आपका माइंड का खाना, माय डियर, बेशक आपका माइंड का खाना, आपका ग्रुप, आप कहाँ हो, संगत कहाँ हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। माय डियर, थिंक एंड ग्रो रिच का राइटर आपको बेहतरीन संगत का बात कर रहा है। आपका एक मास्टरमाइंड का ग्रुप आपको बनाना पड़ेगा। आप मास्टरमाइंड का ग्रुप अगर नहीं बना पाते हो, उस तरह से लोग आपका अगर नहीं है, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि उनका स्टाफ को लेकर उन्होंने ग्रुप बनाया। किनका बात? मिस्टर कार्नेगी का बात उन्होंने कहा कि 25 लोग उनका स्टाफ थे, उन लोगों को लेकर उन्होंने ग्रुप बनाया। हेनरी फोर्ड का बात कहा, बहुत लोगों का बात कहा कि जो लोग ग्रुप में काम किया। ग्रुप, मास्टरमाइंड का ग्रुप होना कंपलसरी, मतलब होना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। माय डियर्स, ये जो इस मैसेज मेरा हिसाब से इसी सोच का आधार पे ही मैंने 15 दिन का सेशन के चालू किया। आपका माइंड का खाना हम 15 दिन में कितना खिला सकते हैं आपको, आप कितना खिला पाओगे। लेकिन इसको अगर परसिस्टेंसी कंटिन्यू करना है, आपका परसिस्टेंसी अगर मेंटेन करना है, तो आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपने ले रहे हो, आगे भी आपको लेना पड़ेगा। लेकिन माय डियर, आपको एक ऑर्गेनाइज प्लानिंग के तहत आप एक मास्टरमाइंड का ग्रुप बनाना पड़ेगा। आपको ग्रुप बनाने के लिए मैं कहूंगा, आपका फ्रीक्वेंसी लेवल का, किस तरह से ग्रुप बनाना है। देखो, मैं भी प्रेफर करूंगा, ग्रुप मुझे भी बनाना है। मेरे पास ग्रुप था अभी, मैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट में जब काम करते थे, इनमें से आप लोग जितने सारे हो, यहाँ एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है जो मेरा उस ग्रुप में था। मैं एक बार वेजिटेरियन कंटिन्यू किया था, लगभग 40 डेज, 40 दिन एकदम प्योर वेजिटेबल शुरुआत में कंटिन्यू करने के लिए मैंने भी एक ग्रुप क्रिएट किया था, 5 जन का, 5 पीपल का, और व्हाट्सएप में मेंटेन करता था। तो ये ऑर्गेनाइज मतलब मास्टरमाइंड का ग्रुप बीच में मैं चलाया हूँ। मैं चलाया हूँ सुबह का 5 टास्क 6 टास्क, लगभग उस ग्रुप में काफी लोग थे जो हम लोग काफी दिन मेंटेन किया, उसको चलाया हूँ। तो मैं कई बार किया हूँ माय डियर, इसको मैं पर्सनली मैं आपको कह रहा हूँ, मैं कई बार किया हूँ। ये मेरे लिए पहली बार नहीं। थिंक एंड ग्रो रिच 4 साल 5 साल पहले मैं पढ़ा, 5 साल पहले मैं पढ़ा था, और 5 साल में मैं कई बार ग्रुप बनाया हूँ। कोई भी बड़ा सिद्धांत डिसीजन जब लिया तब मैं अकेला नहीं किया हूँ, मैं अब्दुल रहीम कुछ लोगों का ग्रुप बनाया हूँ। और ग्रुप कैसा होगा, आपको पीएचडी स्कॉलर ढूंढना है, जी ना, ऐसा नहीं। ग्रुप का क्वालिटी जो होना चाहिए, आपका फ्रीक्वेंसी, एजुकेटेड लोगों का ग्रुप होगा, ऐसा नहीं। आपका फ्रीक्वेंसी जैसा ग्रुप होना चाहिए। आपका फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो पॉइंट ऐसा है कि इंसान डिमोटिवेट हो जाता है, इंसान ऑटोमेटिक डिमोटिवेट होगा, ऑटोमेटिक मोटिवेट होता है, ऑटोमेटिक डिमोटिवेट होता है। सारा दिन में ऐसा एक सिचुएशन आता है कि उनका मूड ऑफ हो गया। क्यों मूड ऑफ हो गया पता नहीं। इसका आंसर मैं दे सकता हूँ कि इंसान का मूड क्यों ऑफ हो जाता है। कभी कभी 2 दिन 4 दिन बाद अचानक मूड ऑफ हो गया, बिना रीजन, क्या रीजन पता नहीं है, कोई रीजन, कुछ भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है। इसका स्पिरिचुअल डेफिनेशन है डियर, क्यों उनका मूड ऑफ हो जाता है। तो इंसान जो होता है ना, इनका ये सबकॉन्शियस माइंड इनका कंट्रोल में होता नहीं है, तो बीच में अननोन रीजंस होके इनका मूड ऑफ हो जाएगा या हो जाता है। डिमोटिवेट हो जाना बाय नेचर ये डिमोटिवेट हो जाता है। बड़ा सब ये जो होता है वो डिमोटिवेट होता है। ईश्वर ने इसीलिए शादी नाम का चीज को बनाया है कि अच्छा एक लाइफ पार्टनर अगर उस तरह से सेट हो जाता है, एक दूसरा पावर बनता है, लाइफ पार्टनर भी। माय डियर्स, राइटर ने यहाँ थिंक एंड ग्रो रिच का राइटर नेपोलियन हिल यहाँ कह रहा है कि आपका गोल के हिसाब से, आपका
कुछ लोगों को चूज करना पड़ेगा। आप मास्टरमाइंड, आप स्कॉलर होते हुए भी आपका डिमोटिवेशन आ सकता है, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन आप जब डिमोटिवेट होगे तब आपका ग्रुप में सारे लोग डिमोटिवेट नहीं होता है, वहां मोटिवेटेड कुछ लोग रहेगा। एनर्जी उन लोगों से लेकर आपका माइंड एनर्जेटिक मतलब मैग्निफाइड हो जाएगा। तो आप लोगों का जो टास्क है ये परसिस्टेंसी कंटिन्यू होता जाएगा, आपका लक्ष्य की तरफ आप आराम से जा पाओगे। तो ऑर्गेनाइज तहत आपको एक मास्टरमाइंड का ग्रुप आपको बनाना पड़ेगा, जिसका फर्स्ट क्राइटेरिया उस ग्रुप का होना चाहिए फ्रीक्वेंसी होगा सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब चाहत, पसंद, गोल, वो उसमें अंडरस्टैंडिंग सेम होना चाहिए, ना कि एज मैटर नहीं करता है, एजुकेशन मैटर नहीं करता है, कोई कास्ट वगैरह, कलर वगैरह, अमीरी गरीबी कुछ भी मैटर नहीं करता है। वहां मैटर करेगा जो होगा, वहां सोच, जो गोल वो सेम लेवल का गोल होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम लेवल का होना चाहिए। सेम लेवल का अगर नहीं होता है, आपसे अगर हाई होता है ना तो उसका भी बेनिफिट है, आपका अगर लो होता है तो उसका भी बेनिफिट है। सबसे लोअर पार्ट जो है, जैसे कि उन्होंने स्टाफ को लेकर, मिस्टर कार्नेगी की बात उन्होंने कहा, उनका स्टाफ को लेकर काम कराना, स्टाफ को लेकर काम कराना मतलब आप सबसे ज्यादा जीनियस हो उस ग्रुप में सबसे ज्यादा आप जीनियस हो, लेकिन फिर भी आपको बेशक उन लोगों से भी जो बाकी का लोग है वो उतना जीनियस नहीं है आपकी तरह, उतना इंटेलिजेंट नहीं है, टैलेंटेड नहीं है, उनका विजन उतना क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उनसे पावर मिलेगा। आपने जो बोल रखे हो, आपने जो डिस्कस कर रखे हो, जो आपका बातचीत का मेंटल थॉट्स, वो प्रक्रिया लोगों का माइंड में, अदर लोगों का माइंड में चलेगा। उस टाइम आप अगर डिमोटिवेट होते भी हो तो उन लोगों का माइंड से आपका माइंड चार्ज लेता जाएगा और आपका जो सिद्धांत है या परसिस्टेंस जो है वो कंटिन्यू होता जाएगा। मेरा नजर में सबसे ज्यादा पहला कैटेगरी में जो आता है, जो आपको सक्सेस की ओर ले जा सकता है, वो है मास्टरमाइंड का एक ग्रुप होना। बेहद जरूरी है। यू कैन नॉट डू अलोन माय डियर। आप अकेला बहुत बड़ा काम अकेला नहीं कर सकते हो। आपको एक ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। ग्रुप में सारे सब कुछ डिस्कस होगा, ऐसा नहीं, बल्कि ग्रुप में आप लोगों का जो सिलेक्टेड जो गोल्स हैं वो लेकर वहां एक ग्रुप होगा। माय डियर, वहां फॉलो अप होता है। कभी कभी शर्म के मारे, कभी कभी कमिटमेंट के लिए, कभी कभी मतलब ये के लिए आप तो बोल रखे हो, आप 2 दिन पहले बोल रखे हो, 2 दिन बाद आपका डिमोटिवेट अगर होता है, लेकिन ऑर्गेनाइज ग्रुप के कारण या मास्टरमाइंड के ग्रुप के कारण वो लोग रेडी है, वो लोग पूछे क्या बात है, क्या हुआ, 2 दिन पहले हमने सिद्धांत लिए थे, आज ये करना था, ये आज ये टास्क है। आपका इच्छा ना हो तो ही आपको करना पड़ेगा। कभी आपका इच्छा नहीं है लेकिन मास्टरमाइंड के लिए आपको करना पड़ेगा। उसी तरह से कभी आपका मास्टरमाइंड का ग्रुप का किसी व्यक्ति अगर डिमोटिवेट होता है तो आपके कारण वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरह से एक दूसरे पावर बनता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन ये बैटरी जैसा है, यहाँ चार्ज ट्रांसफर होता है। माय डियर, आप लोगों को मैं कहूंगा आज 12वां दिन है, 12 डे नंबर 12, आप लोग ग्रुप क्रिएट कर लो। मेरा हिसाब से 5 जोन आपको लेकर 6, ये 369 के तहत ये हो भी जाता है। 3 जोन में भी होता है, 3 पीपल में भी होगा, 2 व्यक्ति में भी होता है, लेकिन कम होगा, वो बहुत ही कम होता है। 2 व्यक्ति में बहुत कम होता है। 3 व्यक्ति में भी होता है। 6 व्यक्ति मेरा हिसाब से, मेरा कैलकुलेशन से परफेक्ट है, उससे ज्यादा भी होता है। लेकिन ज्यादा जब हो जाएगा ना तो उसमें भीड़ ज्यादा होने से ही बहुत ज्यादा पावर होगा। जी नहीं, ज्यादा भीड़ का जो ये होगा टारगेट होगा वो दूसरा चीज, ज्यादा भीड़ का गोल्स होता है वो दूसरा चीज। आपका कौन सा चीज के लिए आपने ग्रुप क्रिएट किए हो, मास्टरमाइंड क्रिएट किए हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपका ड्रीम का हिसाब से आपका ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग जिस लेवल का हैं, हम लोग जिस तरह से काम करते हैं, हम लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में हैं, हम लोग यामास में हैं, हमें कार कितना पास लोगों के पास है, किस तरह का है, इस तरह का जो सिचुएशन है उसके आधार पर मैं कहूंगा आप लोगों को 6%, आपको लेकर 6%, उधर 5 और आपको एक लेकर 6 व्यक्ति को लेकर एक ग्रुप क्रिएट करना। 3 जोन को लेकर भी हो सकता है। आपका टारगेट अगर शुरुआती में बुनियादी पे है तो 3 पीपल को लेकर भी आपका ग्रुप हो सकता है, मास्टरमाइंड का ग्रुप हो सकता है। लेकिन माय डियर, विद प्रायोरिटी बेस्ड इसको कर लो। इस प्रायोरिटी बेस्ड आप इसको कर लेना है। अगर मैं अभी पूछूं कि आज कल सुबह 6:30 बजे से पहले मास्टरमाइंड का ग्रुप आपको बनाना है,
आपको इन हाउस सिलेक्ट करना है। तो कौन कौन करने चाहोगे? दो चार पांच ग्रुप को मैं गाइड कर सकता हूँ। मेरा जो को लीडर्स हैं वो लोग अपना ग्रुप के नीचे जो ग्रुप है उनको गाइड कर लेगा। ये बचपना लग रहा है क्या एसडीआर? ये बचपना नहीं है। ये आज से 85 साल पहले लिखा हुआ एक किताब जो आज भी ब्लॉकबस्टर बुक का जगत में है, थिंक एंड ग्रो रिच। माय डियर्स, ये परसिस्टेंसी यहाँ भी देखना पड़ेगा। आपने हैंडल्स तो कर लिया हो, या ग्रुप भी आज आपने बना लिया, लेकिन 2 दिन बाद और परसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, मतलब स्टॉप हो गया, बंद हो गया। ऐसा नहीं होना है माय डियर, ऐसा नहीं होना है। सिद्धांत उस तरह से लो कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है। उतना टाइम कहाँ है जिंदगी में, बहुत कुछ काम बाकी है माय डियर, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। तो टाइम शॉर्ट होता है, आपको भाग के करना पड़ेगा। आप जैसा जिस सोच कर रखोगे उसी सोच का लोग आपको मिल जाएगा सर। हेलो, उसी सोच का लोग आपको मिल जाएगा। बस आपका सोच में आप अगर डटे रहते हो तो आपको उस जैसा सोच मिल जाएगा माय डियर। आपको मास्टरमाइंड का ग्रुप आज ही क्रिएट करना है। यू आर द वन। और बाकी 5 जन आप चूज करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो। रात तक मुझे बोलो कि आपका ग्रुप में कौन कौन है। सारा दिन अगर मुझे लगता है इसी चीज में आप लोगों को ठीक करके देना तो मुझे अच्छा लगेगा माय डियर। ये प्रोग्राम का हमारा मकसद ही था इस 15 डेज का, कि हमारा माइंड का खाना जो है ये 15 डेज में खिला देंगे और हो जाएगा, ऐसा बात नहीं, बल्कि कांस्टेंट ये चलते रहे, कांस्टेंट ये चलते रहे। तो माय डियर, आपके पास एक अच्छा संगत होना चाहिए। आपके पास आपका आसपास का लोग उस हाई लेवल का पॉजिटिव थिंकिंग लोग, बड़ा सोच वाला होना चाहिए, जो आपका सुबह उठने से, नींद से उठने के बाद रात में सोने तक आपका कान में जो भी बात जाएगा उस आपका मास्टरमाइंड का ग्रुप द्वारा जाएगा। अच्छा बड़ा बात, पॉजिटिव बात सुन के जाओगे। यकीन मानो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सबकॉन्शियस माइंड सारा सब कुछ रेडी हो रहा है आपको बहुत बड़ा सक्सेस देने के लिए। मुझे लग रहा है कि आप का चाहत की वजह से ही हम लोग यामास में आए, हम लोग इस सुबह का सेशन ज्वाइनिंग किया, हम लोग थिंक एंड ग्रो रिच का इस बुक को भी फॉलो कर रहे हैं और हम लोग ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। शायद रियली आज तक हमने जो नहीं किया वो हम लोग करने जा रहे हैं। तो आज तक हमें जो सक्सेस नहीं मिला, बेशक हमको सक्सेस भी मिलने जा रहा है। काफी लोग 100 किया है, 40 लोग 100 किया है। अब सारे लोगों को हैंडल्स करना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं। माय डियर्स, एक दूसरे मिलके आप लोग इसको बना लो, आज ही कर लो। मेरे पास इन्फॉर्म करो आप कि आपका ग्रुप में कौन कौन रह रहा है। आई विल गाइड यू पीपल, किस तरह से करना, किस तरह से करना है। हो सकता है आप सारे लोग 5% में आ जाते हो, और नहीं तो 80-20 प्रिंसिपल के अनुसार कि आप जितने सारे लोग हो इनमें से 80% लोग एक तरफ जाएगा और 20% लोग एक तरफ जाएगा। तो हो सकता है कि 20% लोग, वही लोग 5% कैटेगरी में जाएगा, बाकी 80% लोग सिर्फ एक कान में सुना और दूसरे कान से निकाल देगा। उनको अच्छा नहीं लगेगा, या 2-4 दिन करने के बाद वो बंद कर देगा। तो आप कौन सा बात में आता हो, आपको ये मौका मिला, ये सुनहरा मौका, ये एटमॉस्फेयर, सारे सब कुछ आपको मिला। इसको किस तरह इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ोगे, बाकी का जीवन आपके हाथ में है। बाकी का जिंदगी किस शेप में ले जाना चाहते हो, किस गाइडलाइंस में ले जाना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये ब्रह्मांड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए सक्सेस दिलाने के लिए एक रोड मैप जैसा एक सिचुएशन आपके साथ तैयार है, रेडी है। आप किसे ऐसे किस तरह से इसको ले रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो माय डियर, आज का डिस्कशन ये मास्टरमाइंड तक यहाँ तक ही। 4 चैप्टर और है। इसका नेक्स्ट चैप्टर है द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। यहाँ अगर बात करेंगे तो राइटर कह रहा है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। इसका मतलब है आपका ट्रांसम्यूटेशन, मतलब रूपांतर, ट्रांसफर। यूं समझ लीजिए, ट्रांसफर, सिंपली ट्रांसफर। राइटर कह रहा है कि एक एज 40 बिलो का लोग, 40 इयर्स बिलो जो होता है, उन लोगों का जो सक्सेस का रेशियो है, और 40 प्लस का जो लोग होता है उन लोग का सक्सेस का रेशियो अलग होता है। क्यों? क्योंकि 40 साल का नीचे जो लोग होता है वो लोग ये जो ट्रांसमिशन जो चैप्टर है उसमें डूबा रहता है। क्या रहता है?
उसमें डूबा रहता है। तो उनका जो एनर्जी, हर इंसान का एक एनर्जी रहता है, उस एनर्जी को इस चीज के लिए वो इंगेज रखता है, इसीलिए उस लेवल का सक्सेस उनको नहीं मिलता है। राइटर है कि आपको इस पावर को, ये एक पावर है, पॉजिटिव पावर है, क्या ये जो है ना ट्रांसमिटेशन, ये चीज, ये एक पॉजिटिव पावर है। आपको इसको पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पावर में कन्वर्ट कर पाते हो अगर, तो आपके लिए सक्सेस बहुत इजी हो जाएगा, सक्सेस बहुत इजी हो जाएगा। माय डियर्स, यहाँ राइटर ने इस चैप्टर में नेगेटिव और पॉजिटिव जो इमोशंस हैं सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से उनका डिफरेंस एक चार्ट बना के राइटर ने दिया है। तो कल हो सकता है तो मैं थोड़ा उनको 4 चैप्टर है थोड़ा टच कर लेंगे, किया जा सकता है। 12 चैप्टर में सबकॉन्शियस माइंड को लेकर है, इसके ऊपर हम लोग बारीकी से बात किया। सबकॉन्शियस माइंड का कैटेगरीज कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, इसको ऊपर राइटर ने रखा। उसके बाद ब्रेन के नाम पे एक चैप्टर है, रेडियो स्टेशन जैसे ट्रांसमीटर, जैसे ट्रांसफर होता है ना, उसी तरह से इंसान का फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर होता है। इसके ऊपर राइटर ने बात रखा था। ब्रेन नाम का 13 चैप्टर में राइटर ने एक चैप्टर लिखा है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे इस तरह से आपका जो कुछ हमारा सबकॉन्शियस माइंड का कुछ नेगेटिव कुछ ये है, जो दुश्मन है, उसको हम जीत सकते हैं, किस तरह से पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए एक चैप्टर राइटर ने रखा है जी। टोटल 15 चैप्टर है। हमने आज अभी तक आपको ये ट्रांसम्यूटेशन थोड़ा सा टच किया, इसको थोड़ा कल बोलूंगा, इसको खत्म कर देंगे, या कुछ और डिस्कस भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा। इस बुक के ऊपर और डिस्कस अगर नहीं करते हैं तो भी चलेगा। असल तक बात, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं, ब्रेन के ऊपर भी बात कर चुके हैं, तो यहाँ काफी कुछ चैप्टर्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो माय डियर्स, और अगर इस बुक को लेकर डिस्कस नहीं करते हैं तो भी चलेगा। और हमारा फाइनल डिसीजन जो हो रहा है इस बुक से, वो है आपको एक मास्टरमाइंड, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ये सारे सब कुछ आपको कंटिन्यू परसिस्टेंस से आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो मास्टरमाइंड का ग्रुप आज ही आप बना लो, सेम फ्रीक्वेंसी वाला इंसान को लेकर। जी हाँ, सो थैंक यू एवरीबॉडी, आज के लिए यहाँ तक ही।